गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो, मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांधें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठ करी करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। पर कमाकर जो ला कर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को ला कर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा बैद्यनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा देगा। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्मपत्नी डालती है? धर्मपत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना ले, वो बनाकर तैयार कर ले, बना ले। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद बढ़ जाता है। उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता है। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया
तो उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। जहां तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा। सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया। पर उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना, शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो या एक बेलपत्र चढ़ा दो या एक पुष्प चढ़ा दो या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है। तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो कि तिरंगा और शंकर जी से, हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो। केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे। पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, पर एक पत्र देखिए। गुरुदेव में मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई है, कहीं बैठी हैं। मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
अच्छा है, ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा बहन एक बार, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, हाँ ऐसे। मेरी भाभी जी ने मुझे सीहोर से एक कंकर लाकर दिया था गुरुदेव, मैंने बड़ी श्रद्धा से उस कंकर को कुबेरेश्वर बाबा का मानकर पूजन चालू किया। अगले 15 दिन में उस कंकर का शिवलिंग जैसी आकृति मेरे बाबा ने बना दी और मैं उसकी पूजन कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा बचपन से बुद्धि से कमजोर है, बुद्धिहीन है, उसको बाल्यावस्था से ही डॉक्टर ने भी कह दिया था कि यह बुद्धिहीन रहेगा। आज उसकी उम्र भी 22 साल है। गुरुदेव, 22 साल तक मेरा बेटा बुद्धि से विहीन रहा, 22 साल तक जन्म से बच्चा माइंड से तकलीफ में रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। पर गुरुदेव, अब मैंने सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे मेरे रिश्तेदार, उन्होंने वो दिया और उस रुद्राक्ष का पानी मैं उस कंकर शंकर पर चढ़ाकर पिलाना चालू कर दी। अब मेरा बेटा माइंड ठीक होता जा रहा है और वो अच्छा होते चले जा रहा है। अब जो जन्म से ही बच्चा, बैठो माँ बैठो, श्री शिवाय नमस्ते, जो बच्चा जन्म से ही गड़बड़ हो, जो बच्चा जन्म से ही तकलीफ में हो, जिसकी बुद्धि विवेक पलंग पर ही पड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जहां हार जाते हैं वहां शिव सामने एक एक पत्र वो देखिए। श्री अनीता खंडवे, अंबादी, पुणे 39। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल से हम नित्य कथा सुन रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि कथा सुनने का क्या फल होता था, पर अब मिलना प्रारंभ हुआ। 1 लोटा जल चढ़ाना चालू किया और 1 बेलपत्र खाना चालू किया। गुरुदेव, 7 अप्रैल 2022 को हम सीहोर आए थे, उधर हमको 1 रुद्राक्ष मिला था, वह रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। गुरुदेव, 20 साल से पुराना सोरेसिस की बीमारी थी। उस सोरेसिस की बीमारी में हमारे शरीर से खाल निकलती थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी रहेगी मरते दम तक। सोरेसिस समाप्त नहीं होती, मरते दम तक रहेगी, खाल निकलती रहेगी, आप दवाई लेते रहें, ठीक होते रहें। पर गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था तब हमने दवाई खाना बंद कर 1 बेलपत्र और शिवजी पे चढ़ाया गया 1 लोटे जल का पानी पीना प्रारंभ करा। अब दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर पूरा ठीक हो चुका है। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव है। कल कथा में एक बात कही थी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब परली वैद्यनाथ वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे सामने जो अमृत का घड़ा आया था वो अमृत का घड़ा छूट गया और हम वंचित रह गए। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुन लेता है और उस कथा का मनन चिंतन कर कर अपने जीवन में उतार लेता है, 3 महीने में अगली कथा जहां हो रही होगी उस पंडाल में आप भी बैठे मिलोगे, ये निश्चित। और हम तो 3 महीने की भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तुम्हारी कथा के बाद में या तुम्हारे पास में 130 किलोमीटर दूर हिंगोली में कथा है। बोलो है, अब हिंगोली में कथा है महाराष्ट्र में। ये 21 को समापन होगी, वो 23 को चालू हो जाएगी, 29 तारीख तक चलेगी हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा। यहाँ अभिषेक शिव महापुराण चल रही। आप तो बाबा से इतनी विनती करके जाना, बाबा सीहोर वाला महाराज सीहोर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम जब हिंगोली जाएं तो हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाए और वहां जाकर हम भी हमारा पत्र पहुंचाए। ये विनती करो बाबा, ये निवेदन करो शिव जी से, ये भगवान शंकर से कहो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ, इसको थोड़ा सा घुमा रहे बाबा, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को अपने को स्वयं को कहना। अच्छी करेंगे, अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को अपने को बाबा से कहना, किसी दूसरे को नहीं कहना।
हम बाबा से अपने दिल की बात करें। देवराज ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाया था, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को समर्पित करा था, उस एक लोटा जल का भाव कहाँ प्रकट हुआ? जो देवराज वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ था, गलत काम में डूबा हुआ था, जो देवराज गलत कर्म करते करते मर गया था, उस देवराज को लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर खुद नंदी लेकर पहुंचे थे। भले वो पापी हो गया, भले उसने पाप कर्म कर दिया था, भले वो बेकार कर्म कर दिया था। शिव महापुराण का महत्तम कहता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जब प्राणों को त्यागा तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। परली बैजनाथ जी की कथा है, बाबा बैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो। अभिषेक शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई ही बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास रहता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट से करी थी उसमें नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेटी ने पत्र के भीतर लिखा कि मेघा संतोष तिवारी, पुसद जिला यवतमाल से आई हूँ। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुजी। कहीं बैठी हो तो आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीदी। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बाबा बैद्यनाथ जी में मेरा मायका है, भोले पे मेरी बहुत विश्वास है। गुरुजी, मेरी बड़ी लड़की ने MSc केमिस्ट्री से किया है। मैंने गुप्त नवरात्रि के समय पर बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर वो उपाय किया था। उससे फायदा ये हुआ, मेरी लड़की MSc केमिस्ट्री की है और उसको IT फील्ड से कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उसे मेरे बेलपत्र पर जो शहद लगाने वाला उपाय बताया था वो करवाया, और उस उपाय के करने से सारे सिस्टम इंजीनियर की नौकरी मेरी बेटी को लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया।
ये शिव है, बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये ओघड़ी है, वो किस समय पर किस स्थान पर तुम्हारे दिल की बात को सुनकर तुम्हें क्या दे दे, ये भरोसा नहीं है। देवराज ने भी विचार नहीं करा होगा इस बात का। देवराज को भी नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था, देवराज को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने एक लोटा जल जो शंकर जी को चढ़ाया था, उसका पुण्य मेरे खाते में मिलेगा और मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये देवराज को नहीं मालूम, ये देवराज को नहीं मालूम। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बेटी हैं, मेरी ताई जितनी बेटी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। एक लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये एक लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा। जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक लोटा जल तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया है, शंकर भगवान को जो दिया गया है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक चंदन का छींटा या एक पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी, ये आपको समय बताएगा। ये आपको समय निश्चित कर देगा। अरे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तुम्हारे मोबाइल की तुम्हें बहुत अकड़ होती है। अब भी रुक, मैं 2 मिनट में फोन लगाता हूं, अब भी मेरा काम होता है। और उसने मोबाइल निकाला, 2 मिनट में लगाया। अब काम हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं मालूम, पर उसने तो फोन लगा दिया, उसने फोन किया, अध्यक्ष साहब मेरी गाड़ी यहां फंस गई है, ये हेड साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, थानेदार साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे। उसने फोन लगाया। अब एक बार हम ये कथा कर रहे थे तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या पहले भगवान के पास में भी मोबाइल होता था? अब जैसे आज का व्यक्ति अकड़ में कह देता मैं अभी उलझा, और उसने कहा अब भी जेब में से मोबाइल निकाला, और निकालते से उसने फोन करा, और फोन करते से जो उसने बेल बजाई, बेल बजाते से जो फोन लगा, और फोन लगते से तुरंत उसकी बात मानी और उसका काम हुआ। तो क्या पहले के समय में भी मोबाइल होता था? हमने कहा मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डमरू तो होता था। मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल की कोई जरूरत का क्रम ही नहीं रहा। डमरू तो होता था ना, बस वो डमरू मोबाइल का ही काम करता था। जैसे ही देख लिया कि इसको दुख आया, इसको तकलीफ आई, इसको कष्ट आया, इसको रोग आया, इसको बीमारी आई, और ये तकलीफ में आई और ये रो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर शिव की आराधना में, शंकर के चरणों में जाकर इसकी आंख में आंसू आ गए। तो उसी समय भगवान शंकर के सामने जैसे ही गई, शंकर भगवान ने जो डमरू खड़काया, तो ये डमरू नहीं है, शंकर जी का मोबाइल ही है। तुरंत बजाते से काम 1 मिनट में हो गया। समझ लो कि काम सफल है, काम की सफलता 1 मिनट नहीं लगा। अब जरा विचार करिएगा, एक मिनट नहीं लगा, केवल डमरू खड़काया और काम आ गया, मर तुरंत। इसीलिए कहते होंगे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ से दोनों हाथ से। भोले हर हर भोले। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर भगवान की करुणामय कथा कर रही है कि आप दिल से उस परमात्मा को अगर रिझा रहे हो, दिल से उससे निवेदन कर रहे हो, तो वो सुन रहा है। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर, पांचों पंडाल के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चारों पांचों पंडाल में, सब प्रेम से बाबा से निवेदन करेंगे, अपने हृदय की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो मारा, बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बोले बाबा जपू तेरी माला, बोला सब दुख काटो मारा, बोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, आप दिल से उससे जो निवेदन करते हैं वो सुनता है।
देवराज ब्राह्मण की माता ने दिल से जल चढ़ाया था, तो वो चढ़ाए गए जल का पुण्य देवराज को मिला। प्राण छूटते समय बेलपत्री का वृक्ष मिला, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागे तो भगवान शंकर के धाम चला गया। प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, पर शिव की आराधना करते करते प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो अमरनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है वो केदारनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है कि वो वहां गए थे तीरथ और मर गए, कोई कहता है वो भगवान के दरवाजे गए थे वो मर गए, उनको